हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो मुंह की माउथ ओपनिंग है वो लिमिटेड क्यों हो जाती है। तो इस पे हम लोग सबसे पहले इसके मुख्य कारणों को समझेंगे कि जो ओरल कैविटी के अंदर जो हमारी ओरल म्यूकोसा है उसमें ऐसा क्या चेंजेज होते हैं जो कि हमारे मुंह के अंदर की जो म्यूकोसल सर्फेसेज हैं उनमें काफ़ी बदलाव आ जाता है और उसकी इलास्टिसिटी जो है वो अ, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल स्टिफ़ हो जाती है जो हमारी म्यूकोसा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके कारणों के बारे में समझते हैं। तो जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वो है हमारा बिटल नट, जिसको कि हम लोग सुपारी भी कहते हैं। और जो भी लोग क्रोनिक यूज़र हैं, पान च्यूअर हैं, तो मोस्टली वो सुपारी को ऐड करके ही लेते हैं। तो जब भी कोई बिटल नट ऐसे भी उनको अगर आदत है खाने की और अगर वो फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक यूज करने के बाद पान या फिर सुपारी या फिर तंबाकू, इन सब में जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो आपका सुपारी है और पान च्यूअर, क्योंकि पान जो भी लोग खाते हैं वो सुपारी ज़रूर लेते हैं। तो ये लंबे समय तक यूज करने से क्या होता है कि जो हमारी ओरल कैविटी है उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो सबसे पहला जो चेंज है वो उसमें इन्फ्लामेशन कॉज करता है। तो अगर आप इस स्टेज पे भी रुक जाते हैं तो आपके अंदर मुंह के सतह के अंदर उतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने उसको इग्नोर किया और आपको अगर खाने के बाद बहुत लंबे समय के बाद अगर आपको महसूस होता है कि जब भी मैं तीखा खाता हूँ तो मुझे छनछनाहट होती है, तो ऐसा जब महसूस होता है और फिर भी हम उसको इग्नोर करते हैं और अपने हैबिट को कंटिन्यूड रखते हैं, तो इससे क्या होता है, जो जो हमारे जो हमारे ओरल कैविटी के जो ऊपर की लेयर है वो काफ़ी हद तक क्रोनिक स्टिमुलस के कारण काफ़ी हद तक उसमें जो इरिटेशन पॉइंट है वो बढ़ते ही चला जाता है और धीरे धीरे वो डीपर लेवल तक चली जाती है और बहुत सारे चेंजेज आते हैं। तो डीपर लेवल पे जाने के बाद वो जो चेंजेज आती है वो आपको तब जाके आपको समझ आता है कि अब हमारी माउथ ओपनिंग भी कम हो गई है। तो ये जो चेंज है वो पहले आपको सुपरफिशियल लेयर में जब वो चेंजेस हुआ तो आपको उसमें नहीं समझ आया, क्योंकि उस समय सिर्फ इन्फ्लामेशन के कारण आपको सिर्फ इनिशियल चीज़ें जो थी जैसे कि वेसाइकल फॉर्मेशन होना या फिर कभी कभी फुंसी बन जाना, बर्निंग सेंसेशन, इन सब चीज़ों को जब आपने इग्नोर किया तो ये डिज़ीज़ जो है और एडवांस स्टेज में चली जाती है और धीरे धीरे वो डीपर मसल लेयर तक पहुंच जाती है। मीन्स जो हमारे गाल की सतह है उसके जो नीचे मसल हैं उस मसल टिश्यू तक वो पहुंच जाती है और वहाँ पे जाके बहुत सारे बैंड बनाती हैं जिसको हम लोग फाइब्रस बैंड कहते हैं। और ये बैंड इतना स्टिफ होता है कि आपके जो ओरल कैविटी की जो अंदर की म्यूकोसा है उसमें बिल्कुल भी इलास्टिसिटी नहीं होता है। और इस चीज़ को जब हम फेस करते हैं तब हम समझते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें बर्निंग सेंसेशन है या फिर मुझे कोई तीखा खाने पे ज़्यादा जलन महसूस होती है तो आप उसी समय सचेत हो जाएं और अपने हैबिट को डिसकंटिन्यूड करें। और अगर आप फिर भी अपने हैबिट को कंटिन्यूड रखेंगे तो डीपर लेवल तक नुकसान होता है और वो जो नुकसान है वो फाइब्रस बैंड के रूप में आता है। और जब ये फाइब्रस बैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं तो जो हमारे ब्लड की सप्लाई होती है, जो हमारे ओरल म्यूकोसा के अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ करती है, जिसके कारण जो होता है ब्लैंचिंग आपको दिखेगा। जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं उनके जो आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे कि उनकी जो सतह है वो वाइटिश दिखती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, बिकॉज नॉर्मल पर्सन में वो पिंक या कोरल पिंक या रेड कलर की दिखेगी। लेकिन जो आपके जो यूजर्स हैं, टोबैको यूजर्स या फिर मेनली जो बिटल नट यूजर हैं या पान च्यूअर हैं, तो उसमें जो सतह का जो चेंजेज है वो आप देखेंगे कि जिनको भी माउथ ओपनिंग की प्रॉब्लम हो रही है, लिमिटेड माउथ ओपनिंग है और ब्लैंचिंग, उसमें आप इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो ये जो कुछ लक्षण है जो मैं आपको बता रही हूँ
उसे आप अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इन चीज़ों के लिए सबसे पहला चीज़ क्या करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी कि इस चीज़ से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए और इसको किस हद तक कम किया जा सकता है। सो गाइज, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, and if you like, please share and subscribe my channel. Thank you for watching.